Hello everybody, welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani and in this video we'll try to understand the MCQs of miscellaneous exercise of indefinite integration. Indefinite integration is the third chapter of part 2 of Maharashtra State Board new syllabus. So let's get started. There are total 20 MCQs in this miscellaneous exercise. So we'll try to understand the first 10 in this video and next 10 in the next video. All right. So let's start with the first one. The question is integration of 1 plus x plus root under x plus x square upon root under x plus root under 1 plus x into dx. All right. Okay. Write the question as it is. Okay. अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स को अपन रूट अंडर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसको आप ऐसा लिखो रूट अंडर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ओके। प्लस यहाँ पर देखो रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से ना आपको रूट एक्स कॉमन लेना है, तो रूट एक्स आप कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस इधर खाली एक्स बचेगा, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ देखो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो अपन रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं। सो रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो तो इधर बचेगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स, एक अपन ने कॉमन ले लिए, एक बचेगा प्लस रूट एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अभी डिनोमिनेटर और यहाँ पर आप देखो दोनों भी सेम है, रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट, अभी आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स। नाउ वी नो रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2, करेक्ट। तो अपने को इसका फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो सेम फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 था तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये आपको आएगा x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। नीचे जो 3/2 था ना वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये 2/3 x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। ऑलराइट, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 2/3 x plus 1 whole to the power 3/2 plus c. Option D is our correct answer. All right, let me just mark it. Yes. Now let us look at the second one. It is very easy. देखो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में देकर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देन ये अपने को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। तो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं। ऑलराइट, अभी अपन ना न्यूमरेटर में एक एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर आप +1 -1 करो, ओके। So integration of x to the power 4 plus 1 minus 1 upon denominator as it is। अभी ना ये इंटीग्रेशन को अपन स्प्लिट करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 को साथ में लिखो अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू dx माइनस यहाँ पे 1 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू dx। ऑलराइट, अभी ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, राइट। अभी देखो ऊपर भी वही है x टू द पावर 4 प्लस 1, तो ये कैंसिल कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज वेरी इजी टू फाइंड, इट इज नथिंग बट log x, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, ओके, ये माइनस एज इट इज। अभी ये निकालना है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। तो इसके लिए आप क्वेश्चन में देखो, ये अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसके जगह पे अपन लिख देंगे माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज log x minus f of x plus c. So A is our correct option. Okay, just a minute. Yes, let us look at the third one. It is very easy again. Question is integration of log 3x upon x into log of 9x. ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो। अभी देखो log 3x है, log 3x को अपन log of 9x upon 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9x अपॉन 3 इज नथिंग बट 3x,
तो 3x को अपन लिखते हैं 9x/3, ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी देखो अपने को पता है log ऑफ 9x/3, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं log 9x माइनस log 3, ठीक है, log की प्रॉपर्टी है, ऐसा या तो अपन ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा या तो ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो इसको अपन ने लिखे log ऑफ 9x माइनस log 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो, जो डिनोमिनेटर है वो इसको भी दो, इसको भी दो, ऑलराइट। तो अभी अपन फर्स्ट वाले को देंगे, तो यहाँ पे log 9x है, यहाँ पे log 9x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ log 3 अपॉन x into log 9x into dx. Okay, now integration of 1/x is very easy, log x minus यहाँ से आप log 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into log of 9x into dx. ओके, अभी अपन क्या करते हैं, इसको ना अपन i1 सपोज कर लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू log x माइनस i1। अभी अपने को i1 निकालना है, ओके। तो यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे, log 9x को अपन पुट करेंगे, क्योंकि अपने को पता है log का डेरिवेटिव 1/x आता, तो यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो पुट log ऑफ 9x इक्वल्स टू t, अपने को पता है log x का डेरिवेटिव इज 1/x, तो log 9x का हो जाएगा 1/9x, और 9x का डेरिवेटिव इज 9, सो 9 से मल्टीप्लाई करो इनटू dx इक्वल्स टू dt। ये 9 कैंसिल, तो इधर बचेगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखो यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स है, इसके जगह पे अपन डी टी लिख सकते हैं, और log 9x को अपन ने t पुट किए, तो नया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i1 इक्वल्स टू log 3 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log 9x के जगह पे t लिखो, 1/t इंटू 1/x इंटू डी एक्स के जगह पे अपन dt लिख सकते हैं, ओके। नाउ log 3 as it is, integration of 1/t is log t plus c, okay. Now resubstitute the value, t को अपन ने क्या लिए थे log 9x, तो t की जगह पे log 9x लिख दो, तो log 3 into log of 9x plus c, okay. ये क्या है, ये i1 है, अपने को i फाइंड करना है तो i क्या है अपना, log x माइनस i1, तो i क्या हो जाएगा log x माइनस i1 की वैल्यू ये आई अपने को log 3 इंटू log of log 9x, ठीक है, प्लस c लिख देना इधर। सो अब करेक्ट आंसर इज log x minus log 3 into log of log 9x. Okay, so B is our correct option. Okay. All right, now let us look at the fourth question. Integration of sine raised to power mx upon cos raised to power m plus 2x into dx. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करो, ठीक है, न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को अपन स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे क्या है, cos रेज टू पावर m प्लस 2 इंटू एक्स है, m प्लस 2 एक्स, तो इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं, इसको आप cos रेज टू पावर m x और cos स्क्वायर x ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो इसको अपन ने स्प्लिट किए, देखो cos रेज टू पावर m x यहाँ पर लिखे और cos स्क्वायर x यहाँ पर लिखे, ओके, इसको स्प्लिट किया अपन ने, ऑलराइट। अभी देखो ये साइन अपॉन कॉस अपने को पता है, साइन अपॉन कॉस इज व्हाट, tan, तो ये हो जाएगा tan x होल टू द पावर m, ठीक है, रेज टू पावर m यहाँ पर लिखो या अंदर लिखो, किधर भी लिखे तो चलता, ठीक है। सो tan x होल टू द पावर m इनटू यहाँ पे देखो 1/cos स्क्वायर x था, 1/cos इज व्हाट, sec, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ऑलराइट। अभी यहाँ पे अपन पुट करेंगे, अपने को पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता, तो tan x को सिंपली पुट करो, put tan x equals to t, so differentiate, tan x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x into dx और t का dt, ओके। तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे t, तो t टू द पावर m इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह पे dt लिखो, सो इंटू dt, ओके। नाउ दिस इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट, t टू द पावर m है, मतलब x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो t टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c, ओके। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, t की वैल्यू क्या थी, tan x, तो tan x लिख दो, tan x whole raised to power m plus 1 upon m plus 1 plus c. So our correct answer is option number A. Okay.
Let us look at the fifth one. It is very interesting. Integration of tan of sin inverse x into dx. ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो. अभी देखो यहाँ पे sin इनवर्स x है, तो अपन क्या करते हैं, sin इनवर्स x को पुट करते हैं एज थीटा. ओके, केयरफुली देखना है इसको. पुट sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो sin इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू x. ठीक है, अपने को sin थीटा की वैल्यू आ गई x. तो मेरे को बताओ cos थीटा क्या होगा. ये आपको प्रॉपर्टी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, सो cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा x है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर. ओके, सो cos थीटा हो जाएगा अपना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन थीटा आ गया अपने को, cos थीटा आ गया, तो tan थीटा क्या होता है, वी नो tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो tan थीटा हो जाएगा x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये अपन क्यों कर रहे हैं आपको समझ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ये tan थीटा आ गया अपने को x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, tan इनवर्स इधर जाएगा, सो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये अपने को थीटा की वैल्यू आ गई. Okay, so therefore our required integral is I equals to integration of tan of, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x है और अपन ने साइन इनवर्स x को क्या पुट किए, थीटा पुट किए. थीटा की वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू. ओके, तो अपन साइन इनवर्स x के जगह पे ये थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स x को अपन ने थीटा पुट किए. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan, साइन इनवर्स x के जगह पे लिखो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, अभी देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, अभी ना अपन कोरोलरी 2 यूज करेंगे. आपको कोरोलरी 2 पता होगा कि अगर कोई फंक्शन है नीचे रूट में और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ये होता है 2 रूट अंडर नीचे जो फंक्शन है वो प्लस सी. राइट, तो यहाँ पे ना देखो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2x. ऊपर प्रेजेंट है क्या माइनस 2x, नहीं, तो अपन एडजस्ट करेंगे. यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 से डिवाइड करो. ओके, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए और ये माइनस 2 से डिवाइड किए, तो अभी ये आ गया अपने फॉर्म में. राइट, तो ये माइनस 1/2 को एज इट इज लिखो और ये हो जाएगा 2, नीचे जो फंक्शन है वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, now this 2 and this 2 will get cancelled, तो ये हो जाएगा -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, so our correct option is minus root under 1 minus x square plus c. So D is our correct option. Let us look at the sixth one. Integration of x minus sin x upon 1 minus cos x into dx. ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो. I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस, देखो अभी sin x का अपने को फॉर्मूला पता है, 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ठीक है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो sin x होता है 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ठीक है, सो वो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, x माइनस 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को अपन लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2. ऑलराइट, तो इसको आप लिखो 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2. अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर को दोनों को भी दे दो और इंटीग्रेशन स्प्लिट करो. सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स. ठीक है, अभी यहाँ पे आप 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे sin x बाई 2 है, तो sin x बाई 2 एक sin स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ कैंसिल होगा. ऑलराइट, तो अभी क्या बचेगा अपने पास में, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये x बाई 2. यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2. cos अपॉन साइन इज cot, तो ये हो जाएगा cot x बाई 2 इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई 2 इंटू डी एक्स. ऑलराइट, अभी इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई 2 इज वेरी सिंपल, अपने को फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x का, बट उसको अभी फिलहाल अपन यूज नहीं करेंगे. ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो देखो,
ठीक है, यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सो अल्जेब्रिक LIATE ऑर्डर बरोबर है, ये अल्जेब्रिक पहले है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आई होप आपको फॉर्मूला याद है। ओके, सो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऑलराइट, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऑलराइट, ये x/2 एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x/2 क्या होगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ x/2। ठीक है, माइनस कॉट ऑफ x/2। यहाँ पे x नहीं है, x/2 है, तो x/2 का डेरिवेटिव इज 1/2। 1/2 से नीचे डिवाइड करो। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x/2 इज 1/2 इंटू ये वाला एज इट इज सेम माइनस कॉट ऑफ x/2 अपॉन 1/2 इंटू dx। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ये बचे वाला था ना अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x/2, इसको यहाँ पर आप लिख दो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों 1/2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये 2 कैंसिल कर दो। तो इधर क्या बचेगा? ये माइनस साइन पहले दे दो, माइनस एक्स कॉट ऑफ x/2। ओके, माइनस एक्स कॉट ऑफ x/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये x/2 कैंसिल हो गया। देखो, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके प्लस हो गई। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x/2 इंटू dx, और ये माइनस ये अपने बच्चे वाला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x/2 इंटू dx। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो प्लस कॉट ऑफ x/2 इंटू dx है और यहाँ पे माइनस कॉट ऑफ x/2 इंटू dx है, तो इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो। ओके, तो क्या बचा अपने पास में? माइनस एक्स इंटू कॉट ऑफ x/2 प्लस सी। So our correct option is minus x into cot of x/2 plus c. So I think B is the correct option. Yes? It's time for the seventh one. देखो, सेवेंथ वाला क्या है? f of x की वैल्यू देकर है अपने को, g of x की वैल्यू देकर है, और अपने को बोले इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x फाइंड करो। ठीक है, सो नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल। राइट डाउन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x into dx। ठीक है, f of x की वैल्यू क्वेश्चन में देकर है, लिख लो यहाँ पर, इंटू g of x की वैल्यू देकर है, लिख लो यहाँ पर। ओके, इंटू dx। अब ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो अच्छे से। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स देखो 2 बार है, तो अपन साइन इनवर्स एक्स को पुट कर सकते हैं क्या? ठीक है, पुट करे तो क्या आता है? अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है इज अ प्रेजेंट, राइट? बहुत इजीली हो जाएगा ये। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटेड, सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू टी का डी टी। ओके, सो नया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे t लिखना है आपको, तो t इंटू ये e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स की जगह पे t, सो t इंटू e टू द पावर t, और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे dt लिखना है, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं dt। तो ये आ गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e टू द पावर t इंटू dt। अभी दो फंक्शन है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज अल्जेब्रिक फंक्शन एंड सेकेंड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो द ऑर्डर इज करेक्ट, सो डायरेक्टली वी कैन डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड minus integration of derivative of first into integration of second with respect to t. Okay, so t as it is, e to the power t का integration is e to the power t minus देखो यहाँ पे आपने क्या किया, t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t 1, और e to the power t का इंटीग्रेशन इज e to the power t, so 1 into e to the power t is e to the power t, e to the power t का अगेन इंटीग्रेशन इज e to the power t। ठीक है, सो डायरेक्टली मैंने e to the power t लिख दिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो e टू द पावर t प्लस सी, सबका इंटीग्रेशन ले लिए, सो प्लस सी लिख दो। e टू द पावर t दो जगह पे है, e टू द पावर t कॉमन ले लो, e टू द पावर t इंटू t माइनस 1 प्लस सी। ऑलराइट, नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो e टू द पावर t is sin inverse x, so e to the power sin inverse x
ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी. So our correct option is D is our correct option. Let us look at the eighth one. ये मस्त प्रॉब्लम है. I really like this one. क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू sec क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, अपने को कुछ देकर है 1/m sec टू द पावर mx, ऐसा कुछ देकर है और अपने को m और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले. ठीक है, ये m और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले. तो सिंपली अपने को जो देकर है ना, उससे अपन स्टार्ट करते इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू sec क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. ऑलराइट, अभी मेरे को बताओ tan क्यूब एक्स को अपन tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना, और sec क्यूब एक्स को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec एक्स ऐसा लिख सकते हैं. तो अपन ने वैसा लिखे इसको, ये देखो, ये tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, ये sec स्क्वायर एक्स इंटू sec एक्स. ऑलराइट, तो इसको अपन ने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखे. ओके, अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को अपन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं. अपने को ये प्रॉपर्टी पता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. देयरफॉर tan स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे अपन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखे. ओके, इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू sec एक्स एज इट इज. ओके, अभी ये जो sec स्क्वायर एक्स है ना, इसको ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो. तो sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec टू द पावर 4x माइनस sec स्क्वायर एक्स इंटू 1 इज sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू sec एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज. ओके, अभी देखो यहाँ पे sec बहुत 3 बार दिख रहा है sec, है ना. तो अपन sec x को अपन पुट करते हैं और अपने को पता है sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x. तो उसका डेरिवेटिव भी इधर प्रेजेंट है. ओके, तो पुट sec x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटेड, सो sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. तो नया इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो sec टू द पावर 4, sec x इज t, सो t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर. ओके, t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स है, इसको अपन dt लिख सकते हैं. सो दिस इज dt. ओके, नाउ टेक द डिफरेंशिएशन, सॉरी टेक द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो, दोनों को dt दो और डायरेक्टली सॉल्व करता मैं. t टू द पावर 4 का हो जाएगा t टू द पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा t टू द पावर 3/3 प्लस c. ओके, नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. t क्या था अपना sec x, तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 5x/5 माइनस sec क्यूब x sec टू द पावर 3x/3 प्लस c. ओके, अभी इसको ना अपने को जो क्वेश्चन में देकर है ना, ये इक्वल्स टू ये, इसके साथ में कंपेयर करो. देखो 1/m, तो यहाँ पर है 1/5 sec टू द पावर mx, तो यहाँ पर है sec टू द पावर 5x. तो ये कंपैरिजन से अपने को m की वैल्यू क्या आ रही, m क्या है यहाँ पर 5 है, 5. तो m की वैल्यू हो जाएंगी 5. अभी माइनस, ये माइनस एज इट इज 1/n, तो यहाँ पर है 1/3 sec टू द पावर nx, तो यहाँ पर है sec टू द पावर 3x. ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिख रही है अपने को 3, राइट. तो 5 m हो जाएगा 5 एंड n हो जाएगा 3. ओके, गॉट इट, वेरी सिंपल. सिंपली आपको सॉल्व करना है, इसके फॉर्म में लाना है और फिर कंपेयर करना है. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m as 5 and n as 3. So the correct option is A. Okay, let us look at the ninth one. Integration of 1 cos x minus cos square x into dx. ठीक है, इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन को एज इट इज लिखो. ठीक है, अभी यहाँ पर अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर में अपन माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स करते हैं. ओके, ताकि अपन डिनोमिनेटर के साथ उसको कैंसिल कर सके. तो न्यूमरेटर में 1 एज इट इज माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स. ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज. अब ये डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन भी स्प्लिट, इंटीग्रेशन बाद में स्प्लिट करेंगे. डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट करो. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को साथ में लिखो, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है ना. सो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ पे cos x अपॉन cos x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स. तो ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स पूरा कैंसिल, और यहाँ पे cos x कैंसिल. तो इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, नाउ वी नो 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स. तो सेक एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है अपने को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2.
okay, sec x as it is plus 1 by 2 as it is, 1 upon sin is cosec, so 1 upon sin square x by 2 is ये 1 by 2 as it is, ये हो जाएगा cosec square x by 2। अभी अपने को sec x का भी इंटीग्रेशन पता है, cosec square x का भी इंटीग्रेशन पता है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लो। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों को भी इंटीग्रेशन दो dx दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 cosec square x by 2 होगा, 1 by 2 को बाहर लेंगे, 1 by 2 cosec square x by 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot ऑफ x by 2, ठीक है। x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, तो 1 by 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो 2 है वो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 लिख सकते हैं उसको आप, ओके, प्लस c, ये 2 कैंसिल, ऑलराइट, तो बचेगा log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस cot ऑफ x by 2 प्लस c, so our correct option is log of sec x plus tan x. Okay, so c is our correct option. All right, now let us look at the final problem, the 10th one. Integration of root under cot x upon sin x into cos x into dx. All right, क्वेश्चन को as it is कॉपी करो, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, सो रूट कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। नाउ ये रूट कॉस एक्स एज इट इज 1 अपॉन साइन कोसेक होता, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया रूट कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे साइन एक्स और इसका एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज नथिंग बट कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कॉट एक्स आ गया। अभी देखो यहाँ पे रूट कॉट एक्स है और यहाँ पे कॉट एक्स है, तो नॉर्मल कॉट एक्स को अपन रूट कॉट एक्स इंटू रूट कॉट एक्स लिख सकते हैं, तो इसको अपन इसके एक के साथ में कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया ये। यहाँ पे अपन कॉट एक्स को पुट करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ओके। तो पुट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएटेड, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, so cosec square x into dx is minus dt. All right, so a new integration is I equals to integration of 1 upon root under cot x को अपने t लिए, so 1 upon root t into cosec square x into dx को अपन minus dt लिख सकते, तो ये minus dt. All right, okay. Now ये माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। अभी देखो रूट टी ऊपर आएगा तो क्या होगा, टी टू द पावर, ये देखो रूट टी को अपन टी टू द पावर 1 by 2 लिख सकते हैं, ऊपर आएगा तो टी टू द पावर माइनस 1 by 2 इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया, तो सिंपली इंटीग्रेटेड, सो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस सी, okay. Now 1 by 2 plus 1 is what, 1 by 2, okay, और यहाँ पे भी 1 by 2 आ जाएगा, okay. So t to the power यहाँ पे 1 by 2 आएगा, t to the power 1 by 2 is nothing but root t, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 by 2 आएगा ना, उसके 2 को आप ऊपर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट टी प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, so minus 2 root under t's value is cot x, so minus 2 root under cot x plus c, okay. So this is our correct option, option number B is our correct option, okay. I hope it is clear. So these are the first 10 MCQs. You will get the explanation of the next 10 in my next video, okay. Thank you so much for watching. Goodbye.